बोलने से मनुष्य की पहचान होती है। एक हाथी बेचने वाला, हाथी का सौदागर एक राजा के यहाँ हाथी बेचने आया। राजा ने हाथी देखकर कहा, इसका कितना दाम लोगे? सौदागर ने कहा 10,000। राजा हाथी का दाम 7,000 लगाकर अपने राजभवन में चला गया। इतने में उसी नगर में एक मनुष्य आया और बड़े गौर से हाथी को लगा देखने। एक मनुष्य आया उसी नगर से और हाथी को बड़ा गौर से देखने लगा। वह क्षण में हाथी के पीछे जाता, क्षण में आगे आता, क्षण में नीचे से पेट में देखता। सौदागर ने समझा कि यह कोई हाथी का परीक्षक है। यदि यह हाथी में कोई कसर बता दे तो राजा ले ही नहीं। ऐसा सोचकर सौदागर ने 100 रुपये निकाल कर चुपके से उस मनुष्य को दे दिया। अब देखा वो तो इधर देखता उधर देखता, पेड़ की तरफ, पीठ के तरफ, मुंह के तरफ, पूंछ के तरफ। तो सौदागर समझ गए ये तो एकदम हाथी का परीक्षक करने वाला है, और इसलिए वो क्या किया, उसको 100 रुपया दे दिया। नहीं तो राजा को बता देंगे कुछ कसर, तो राजा फिर लेंगे ही। इसीलिए वो 100 रुपया दे दिया ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। ऐसा सोचकर सौदागर ने 100 रुपये निकाल कर चुपके से उस मनुष्य को दे दिया। वह रुपये अपने घर रख आया। पुनः आकर हाथी को आगे पीछे से देखने लगा। फिर घर में गया, 100 रुपये रखा, फिर आकर आगे पीछे फिर देखने लगा। वह चारों ओर से निहारता तो खूब था, परंतु बोलता न था। चारों ओर से इधर देखता उधर देखता, इधर निहारता उधर निहारता, लेकिन बोलता नहीं था। सौदागर ने इसे 100 रुपये पुनः दिए और वह फिर रुपये घर रखकर आया और हाथी को आगे पीछे से देखने लगा। फिर 100 रुपये लेकर के गया, फिर घर में रख दिया, फिर आया, फिर इधर उधर निहारने लगा। सौदागर ने कहा, कहिए भाई साहब, हाथी में जो कसर हो उसे खूब शब्दों में बता, क्यों नहीं देते हो? बार बार क्या निहारते हो? उसने कहा, भैया मैं यही नहीं जान पाता कि हाथी का मुख किस ओर है। सौदागर ने सोचा, यह परीक्षक काहे का, यह तो महान निर्बुद्धि है। अब जिनको हाथी का मुख और पूंछ पता नहीं, वो कहीं परीक्षक हो सकता है? सौदागर ने कहा, अच्छा जो मैंने तुम्हें 200 रुपये दिए हैं ना, ले आओ, तब बता दे कि मुख किधर है। अब वो बुद्धू तो था ही। वह गया, रुपये लाकर सौदागर को दे दिया। सौदागर जब रुपये अपने हाथ में लिया तब बोला, कहो भले आदमी, यह आपको फहम नहीं है कि आँख और दांत मुख की ओर होते हैं कि पूंछ की ओर? अरे जिधर 2 बड़े बड़े दांत तथा आँखें हैं उसी ओर मुख होगा। आप यही विचार कर लेते तो मुख का ज्ञान हो जाता। वह मनुष्य जब तक नहीं बोला था तब तक उसकी इज्जत थी। वो बोला नहीं था तो नहीं जानते थे कि निर्बुद्धि है, नहीं जानते थे कि इनके पास अक्ल ही नहीं है। लेकिन जब जुबान खोला तो जान गए ये तो बुद्धिहीन है। अब नहीं खोला था जुबान तो समझता था ये तो हाथी का परीक्षक है, और बोलते ही हल्का हो गया। इसीलिए अपनी विशेष समझ ना हो तो चुप रहना चाहिए। कितनी बुद्धिमानी की बात है। अगर विशेष समझ ना हो तो चुप रहना चाहिए, और यदि समझ हो तो समय आने पर योग्य बातें बोलना चाहिए। मनुष्य को विचारशील होना चाहिए। जो सारा काम विचार पूर्वक करता है उसकी हानि कभी नहीं होती। कहा है, सुख का मूल विचार है, दुख मूल अविचार। यह भाष्यों संक्षेप में 4 वेद का सार। जिसका व्यवहार पवित्र और विचार पूर्वक होगा उसको झूठ कपट छल करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर का कहना है कि संसार में सत्य के बराबर तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में अपने आप की स्थिति है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप।
संसार की वस्तुएं क्षणभंगुर है, जड़ है, छूटने वाली है। अतः उनका मोह छोड़कर और अपने अजर अमर स्वरूप में स्थिर होना चाहिए।